जय श्री राधा कृष्णा। फ्रेंड्स, आज गंगा दशहरा है और सभी फैमिली को, मेरी पूरी यूट्यूब की फैमिली को गंगा दशहरे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। फ्रेंड्स, आज मैं आपको रीडिंग के साथ साथ कुछ होम टिप्स भी दूंगी, रेमेडीज़, जिसे आज आपको रात को 8 बजे तक आप कभी भी कर सकते हो पूरा दिन में। और उसे करने के बाद आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा चेंजिंग आएगी। और जिनके घर में निगेटिविटी है, कोई बहुत बीमार चल रहा है निगेटिविटी की वजह से, साथ में उनको बहुत प्रॉब्लम आ रही है अपने घर में, तो आप कोई भी हो, किसी भी लगन के हों, किसी भी राशि के हों, किसी भी एज के हों, आप इस होम रेमेडी को यूज़ कर सकते हो। और जैसे ही आप इसे यूज़ करोगे, आप देखिएगा कि आपकी लाइफ में कल से ही चेंजिंग आना शुरू हो जाएगी और साथ में आपको रिलीफ मिलेगा और पॉजिटिविटी आपके घर में आपको महसूस होना शुरू हो जाएगी। तो हम रीडिंग को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले आप परमात्मा को याद करें, उनको 3 बार थैंक यू बोलें। मेरे कमेंट में भी बोल सकते हैं या डायरी में लिख सकते हैं। साथ में अपना जो भी प्रॉब्लम है, आप जैसे मैं रीडिंग करती हूँ तो जितनी आपको कनेक्ट होती है उतनी ही रीडिंग को आप क्लेम करिए, अदरवाइज़ जाने दीजिए, क्योंकि निगेटिविटी आपको बिल्कुल नहीं लेनी है। और इस रीडिंग में मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आप काफ़ी हद तक पॉजिटिव हो जाओ और आपकी बहुत ज़्यादा हीलिंग हो। और फ्रेंड्स, जिन लोगों को निगेटिविटी बहुत ज़्यादा है, तो आप मुझे व्हाट्सएप पे अपना बर्थ चार्ट चेक करवा सकते हो, आप क्वेश्चन भी कर सकते हो, कांटेक्ट करिए मुझे व्हाट्सएप पे। साथ में अगर आपको हीलिंग करानी है, क्योंकि आपके जीवन में बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स हैं वो चल रही हैं, लेकिन वो ठीक कैसे होंगी, ठीक होंगी उनके रेमेडीज़ करके, रिचुअल्स करके, साथ में आप हीलिंग करवाइए। अगर आपको ये सब प्रोसेस देखना है, करना है, तो आप मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप का नंबर मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, बायो में भी दिया है और वीडियो में भी मैं मेंशन कर दूंगी, तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। बेनिफिट यहाँ देखने के लिए मिलेंगे। आपकी लाइफ में आपके जो दुश्मन है, उन्होंने इस तरीके से आपको परेशान किया है कि अब आप अपनी फैमिली का बोझ नहीं उठा पा रहे हो। आपको अपनी फैमिली, आपके जो रिश्ते हैं, आपका जो काम है, उसमें सब चीज़ें आपको अपने से नहीं लग रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि ये सब चीज़ें बोझ हो गई हैं और आप उनका बर्डन उठा नहीं पा रहे हो। इतनी सारी जिम्मेदारियां आपके सिर पे आ गई हैं और किसी भी तरीके से किसी भी चीज़ को आप एक स्मूथनेस के साथ नहीं कर पा रहे हो बिल्कुल भी। और ये सब चीज़ें इसलिए हो रही हैं क्योंकि आप काफ़ी दिनों से परेशानी में चल रहे हो, प्रॉब्लम में। तो आपके माइंड में एक स्ट्रेस हो गया है और आपकी बॉडी इतनी नहीं थक रही है जितना आपका माइंड थक चुका है। और शायद ऐसा भी हो सकता है कि आप इस समय कुछ सोचने समझने की हालत में ना हो, या आप बहुत कुछ हद तक पॉजिटिव होना चाहते हो, इस संकट से बाहर निकलना चाहते हो, लेकिन आपके माइंड में कोई आइडिया नहीं आ रहा। मतलब आप कुछ जैसे सोचने के लिए बैठते हो तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, इतना बर्डन आपके ऊपर डाला गया है। और ये बोझ जो हो रहा है ना, ये आपको परमात्मा को समर्पित करना पड़ेगा। जब तक आप इस बोझ को परमात्मा के चरणों में नहीं छोड़ोगे, जब तक आप ये मन में धारणा नहीं लाओगे कि जो भी परेशानी है, जो भी इस दुनिया में मेरे साथ हो रहा है, वो सब प्रभु आपके चरणों में समर्पित है, तब तक आपका ये जो बर्डन है, ये आपके दिमाग से और आपके शरीर से वापस नहीं जाएगा। और इसीलिए आपके कोई भी काम ठीक से नहीं हो पा रहे हैं। ये सारी चाल आपके दुश्मनों की है, शत्रु की है, क्योंकि वो आपको इसी तरीके से कमज़ोर करना चाहता है। जब आप जब आप टूट जाओगे, बिखर जाओगे, तो फिर आप किसी भी काम को सही तरीके से नहीं कर पाओगे और फिर वहीं आपसे गलत होना शुरू हो जाएगा, या फिर आपके दिमाग में आपका जैसे कहते हैं ना, डिप्रेशन हो जाता है, एंजाइटी हो जाती है और ऐसी बहुत सारी डिजीज़ हो जाती हैं, जिससे फिर आप बहुत परेशान हो जाओगे और आप अपनी फैमिली का बिल्कुल साथ नहीं दे पाओगे। साथ में या फिर आपको ऐसा हो सकता है कि आपको हार्ट ब्लॉक हो जाए, आपकी नसें काम करना बंद कर दें, आपको पैरालिसिस हो जाए। इस तरह की परेशानियां होती हैं ओवर बर्डन लेने से, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा बर्डन अपने दिमाग पर, शरीर पर ले रहे हो। तो इससे आप थोड़ा सा दूर रहो, थोड़ा सा इजी रहने की कोशिश करो, थोड़ा सा पॉज करो, अपने आप को थोड़ा रेस्ट करो। और आज गंगा दशहरा का दिन है, तो सबसे पहले तो पूरे घर में गंगा जल का छिड़काव करें, पूरे घर में, और गंगा जल डालकर ही सबको नहाना है। तो सबसे पहला काम तो आप यही कर लेना आज। फ्रेंड्स, आपके मन में जैसे आप कुछ भी काम को करने की सोच रहे हो, क्योंकि पहले ही ऑलरेडी आपका जो जीवन है वो बहुत लेट हो गया है, हर काम करने के लिए आप लेट हो रहे हो। किसी की शादी में लेट हो गया है बहुत, किसी की पढ़ाई में बहुत लेट हो गया है, क्योंकि जो परेशानियां चल रही थी, इसकी वजह से आपके कुछ साल इस तरीके से बीत रहे हैं। अभी भी वही समय चल रहा है कि आप
अपने किसी भी काम को ठीक टाइम से नहीं कर पा रहे हो। तो उसकी वजह से जब भी किसी काम की शुरुआत करते हो या करना चाह रहे हो तो उसमें थोड़ी जल्दीबाजी रहती है। लेकिन ये सब चीज़ें आपकी धीरे धीरे ठीक हो जाएंगी, काम हो जाएगा। लेकिन इतना भी ज़्यादा स्ट्रेस मत लो कि वो जल्दबाजी के चक्कर में आपकी हेल्थ ख़राब हो जाए या पैसों का लॉस हो जाए। इस टाइप की अपनी जो आपकी ओवर थिंकिंग चल रही है इसको बंद करो, और साथ में काम को थोड़ा सा रिलैक्स करके सोच समझकर फैसले लेने की कोशिश करो। और जो काम आपको ठीक लग रहा है, आपको लगता है कि हाँ बिल्कुल ठीक है, तो उसमें जल्दबाजी मत करो, थोड़ा आराम आराम से उस काम को करो। वरना आपके दुश्मन पूरी तरीके से आपके ऊपर हावी हैं और उन्होंने पूरा बर्डन तो आपको पहले ही दे रखा है। तो उसमें क्या होता है कि जल्दबाजी के चक्कर में हमारे सारे काम ख़राब हो जाते हैं। ये कार्ड निकल कर आ गया, गिर गया है फ्रेंड्स। तो यही कंडीशन आपकी हो रही है जो ये कार्ड शो कर रहा है कि आपको जो आपके दुश्मन है ना वो बिल्कुल बांध के रखना चाहते हैं, जिससे आपको ना तो कुछ बाहर का दिखाई दे, ना आपकी फैमिली के बारे में आप सोचो। और बहुत सारे फैमिली में इसी तरह के इशू चल रहे हैं कि वो अपने फैमिली मेम्बर के बारे में सोच ही नहीं रहे हैं, बस अपना अलग से एक दुनिया उन्होंने बना रखी है। और ना ही आपका कहना मानते हैं, ना शोर मचाते हैं। मतलब वो कुछ घर में कुछ उनकी एक्टिविटी है ही नहीं, वो कुछ बताना भी नहीं चाहते आपको। जैसा आपके चारों तरफ कोई सच्चाई आ ही नहीं जाए, इस तरह की कंडीशन आपकी बना रखी है। और फैमिली बिल्कुल निगेटिव हो गई है आपसे। तो आपको इसीलिए ऐसा फील हो रहा है कि आप बहुत बंधे हुए हो बहुत ज़्यादा, और आपको कुछ ना तो दिखाई दे रहा है ना समझ में आ रहा है। ये आज जो यहाँ निगेटिव एनर्जी आपकी आ रही है, ऊर्जा जो आपकी यहाँ पर रिसीव हो रही है, ये जिन लोगों की है प्लीज़ आप कनेक्ट करके क्लेम करिएगा। और परमात्मा को 3 बार थैंक यू ज़रूर लिखिएगा, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा आपके ऊपर स्ट्रेस डाला गया है, ये जानबूझ के किया गया है। वरना ऐसी कोई आपके घर में सिचुएशन नहीं है। लेकिन ये सारे रिश्ते आपके खिलाफ इसीलिए किए गए हैं जिससे आप बिल्कुल परेशान हो जाओ। और परेशान होकर इंसान क्या करता है, फिर सुसाइड करता है या उल्टी सीधी हरकतें करना शुरू कर देता है, या फिर वो मेंटली डिप्रेस्ड हो जाता है। मतलब कुछ ना कुछ उसके साथ ऐसी घटना घट जाएगी कि वो चाहता भी नहीं है, लेकिन वो सब कुछ हो जाएगा, ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो वो आपको ऐसा कुछ नहीं करना है, आपको काफ़ी संयम में रहना है और परमात्मा से जुड़े रहना है। जितना आप अध्यात्म की तरफ जाओगे, जितना आप स्पिरिचुअल जर्नी में जाओगे, उतना आप इन सब शत्रुओं को हरा सकते हो। ये बेटर कार्ड आया है आपके लिए और इसमें पॉजिटिविटी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ से आपके जीवन की नई शुरुआत होने वाली है। तो हो सकता है आज गंगा दशहरा का दिन है और बहुत सारे जो मेरी यूट्यूब की फैमिली है उनकी कल से नई शुरुआत हो जाए, और कुछ ना कुछ नया बिगनिंग कल से होने वाला है और ये बहुत जल्दी होगा। यहाँ पर आपको पूरा जैसे एक नया संसार कल से देखने के लिए मिलेगा आपको। कुछ मतलब कुछ ना कुछ एनर्जी आपके सामने ऐसी आएगी कि आपको लगेगा हाँ अभी ये भी था और ये इसके बारे में तो हमने सोचा ही नहीं था। हम यहाँ से अपने कामों को ठीक कर सकते थे और हम आगे भविष्य में आगे जा सकते थे, लेकिन अभी तक हम इतना निगेटिविटी में थे तो हम इस चीज़ को देख नहीं रहे थे। क्योंकि अभी ये संसार बहुत बड़ा है, आपको बहुत सारी चीज़ें देखनी थी। लेकिन ये क्या है ना कि आपके जो दुश्मन है इन्होंने आपके आँखों पर, आपके दिमाग पर काली पट्टी बांध दी है। जो निगेटिविटी की पट्टी है ना वो आपकी आँखों पे, आपके दिमाग पे बंधी हुई है। तो आपको उसे खोलने की ज़रूरत है, उसे बहुत जल्दी जितना हो सके आप उसे खोल दो, वरना आप निगेटिविटी में ख़त्म हो जाओगे। और आपके सामने भी पूरी दुनिया पड़ी है, पूरा आपका जीवन पड़ा हुआ है, आपकी फैमिली है। तो कल से कुछ ना कुछ ऐसा पॉजिटिव होगा जिसमें आप अपना एक नया बिगिनिंग को शुरू करोगे। आपकी बिगिनिंग होने वाली है, वो किसी भी तरीके से होती है, हो सकती है, और वो किसी भी वे में हो सकती है। कोई आपको दिशा दिखा दे, कोई अपॉर्चुनिटी आपके हाथ लग जाए, कोई नया रिश्ता बन जाए, वो कुछ भी हो सकता है, ये आपको पता होगा। लेकिन हाँ ऐसा है कि जो अभी तक आपके सामने था लेकिन आपको दिख नहीं रहा था, वो चीज़ आपको कल से देखने के लिए मिलेगी और काफ़ी पॉजिटिव कार्ड है। तो आप परमात्मा का थैंक यू ज़रूर बोलिएगा, अपने मन में बोलें। थैंक यू सो मच कान्हा जी, थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू डिवाइन। फ्रेंड्स आपके जो घर में निगेटिविटी या प्रॉब्लम्स हैं, देखिए हर समय आप पूरे दिन मेरे पास जितने भी आपके व्हाट्सएप पे मैसेज आते हैं उनमें यही है कि मैं परेशान हूँ। परेशान हो किस चीज़ से परेशान हो, सबसे पहले आप ये सोचो, ये बताओ कि क्या परेशानी है।
और इतना ज़्यादा हड़बड़ी में हो। तो जितनी आपके अंदर एक हड़बड़ी चल रही है वो मुझे आपके व्हाट्सएप मैसेज से पता चल रही है कि आप कितने परेशान हो, और आपकी जो निगेटिविटी आपके दिमाग पर छाई हुई है उसने आपके मन को कितना बौखलाहट में भर दिया है। आपके अंदर बौखलाहट है बहुत ज़्यादा। आप हर चीज़ को, जो अगर 1 घंटे में कोई काम का प्रोसेस है कि 1 घंटे में ही होगा, आप चाहते हो कि वो 5 मिनट में आपका हो जाए। तो ये जो आपके मन में जल्दबाजी चल रही है, निगेटिविटी भरी पड़ी है, इसे आपको रिमूव करना पड़ेगा। उसके लिए मैं अभी आपको एक रेमेडी बताऊंगी, उसे आप करिएगा आज रात को। रात को आप 8-9 बजे, 10 बजे तक आप कर सकते हो आराम से, 10 बजे के बाद मत करना। और देखना आप कल से आपको काफ़ी चेंज मिलेगा। और जितना भी आपके माइंड में अभी ये आपको 4 से 5 हफ्ते में ये वाली पॉजिटिव एनर्जी देखने के लिए मिलेगी कि आपके जीवन में जो अभी चल रहा है, घटित हो रहा है इस समय और काफ़ी सालों से चल रहा था, तो इससे आप खुद, आपको मन करेगा कि अब इसे सबको छोड़ो। और कितना हम हमेशा रोते रहेंगे, परेशान होते रहेंगे, अब इसे छोड़कर आगे बढ़ो। ये वाली लेट गो करना जो है ना, लेट गो वर्ड है, ये आपके जीवन में आने वाला है। और इससे 4 से 5 हफ्ते लगेंगे। आप देखिएगा कि 6 वीक आने तक आप इस समस्या से काफ़ी हद तक अपने मन से निकल जाओगे। और जब आप मन से निकल जाओगे तो बॉडी भी इस नेगेटिविटी को छोड़ देगी। जब तक आप अपने मन में ये हर समय 24 घंटे आप ये सोचते रहते हो कि किसी ने कुछ करवा दिया है, ये जो वर्ड है ना कि किसी ने कुछ करवा दिया है, यही आपको सबसे बड़ी परेशानी दे रहा है। इस वर्ड को आपको छोड़ना पड़ेगा। और ये जो लेट गो वर्ड है ना, ये आपका 5 से 6 हफ्ते में अभी आने वाला है आपके जीवन में, और ये काफ़ी पॉजिटिव साइन आपको देगा। थैंक यू सो मच कान्हा जी, थैंक यू सो मच। आपकी यहाँ पर फ्रेंड्स जिनकी भी ये एनर्जी है, ये पॉजिटिव एनर्जी है और ये आपको बहुत कुछ बता रही है, क्योंकि आपने जो अभी अपने जीवन में फेस किया है उससे क्या होगा कि अब आपके जीवन में बहुत समझदारी आएगी। आपने जो जो परेशानी देखी है, अब आगे आप अपने जीवन में उनको नहीं करोगे। और अगर आप उनको दोबारा करते हो, उन चीज़ों को दोबारा, गलतियों को दोहराओगे, तो फिर आपका यही वाली कंडीशन आपकी बनी रहेगी। और ये पता नहीं आपको किस मुकाम पर लेकर जाएगी, इसका कोई अंत नहीं है। और ये अंत भी अगर आपका हो जाता है तो ये आपके फैमिली मेम्बर पे रहने वाली है और आपके पीढ़ी दर पीढ़ी चलेगी अगर आप समझदारी से नहीं चलोगे। और ये जो कार्ड है ये बहुत पॉजिटिव है, इसमें आप बहुत पॉजिटिव हो जाओगे अभी कुछ ही टाइम बाद। और जिनकी भी ये एनर्जी है, मैं उनके लिए बहुत खुश हूँ। बहुत परमात्मा को थैंक यू बोलती हूँ कि आपके अंदर कुछ करने का जुनून है और आप इस निगेटिव एनर्जी से बाहर निकलना चाहते हो। देखिए, निगेटिव एनर्जी का मतलब केवल बीमारी या फिर एक भूत नहीं होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जो निगेटिव का मतलब है काली चीज़, काला मतलब खराब। तो आपको कोई बीमारी हो सकती है, कोई रिलेशनशिप से इश्यू चल रहे थे आपके घर में, आपको जैसे जॉब नहीं लग रहा था, बिजनेस नहीं चल रहा था, या आपके फैमिली मेम्बर्स आपका कहना नहीं मान रहे थे। तो बहुत सारी सिचुएशंस होती हैं जिससे आपको बहुत सारी समझदारी अब आ चुकी है कि क्या सही है क्या गलत है। आप काला और सफ़ेद सब चीज़ें देख सकोगे, निगेटिव कौन कर रहा था, पॉजिटिव कौन कर रहा था, ये सारी चीज़ें, सारी आपके फैमिली में आपको सब चीज़ें पता चलेंगी। और आप काफ़ी समझदार हो, आप बहुत होशियार होने वाले हो। ये सब चीज़ें क्यों होंगी आपके साथ, क्योंकि आपने अभी तक दुखों का समय बिताया है, उसकी वजह से आपके अंदर एटीट्यूड भी आएगा, काइंडनेस भी आएगी, स्पिरिचुअल जर्नी में भी आप जाओगे। साथ में आपके अंदर बहुत जैसे हेल्दी और वाइज, हेल्दी वेल्दी एंड वाइज, ये तीनों चीज़ें आपकी बॉडी में आने वाली हैं, आपकी लाइफ में आने वाली हैं। और इसी से आप अपने घर का सभी चीज़ें ठीक कर पाओगे। क्योंकि जब हम परेशान होते हैं तो हम नासमझी में बहुत सारे गलत काम करते हैं, लेकिन आपके अंदर बहुत समझदारी आ गई है, धीरे धीरे आ रही है। और यही एक्सपीरियंस आपका, जो आपको एक्सपीरियंस हो रहा है, इसी से आप अपने घर को, अपने परिवार को पॉजिटिव वे की तरफ लेकर जाओगे। एक नया पथ आपको दिखाई देगा और इसमें ज़्यादा टाइम नहीं है, ये स्टार्ट हो चुका है और कल से तो आपको बहुत ही बेनिफिट देखने के लिए मिलेंगे। थैंक यू सो मच कान्हा जी, थैंक यू सो मच। ये टावर मूवमेंट आपके जो दुश्मनों ने आपको दे रखा है, ये टावर मूवमेंट, आप इससे घबराएं नहीं,
क्योंकि अभी आप बहुत ज़्यादा घबरा रहे हो, बहुत घबराहट है आपके अंदर और आपके मन में बहुत कन्फ्यूज़न भी चल रहा है, क्योंकि परिस्थिति ही आपके घर की ऐसी है, परिस्थिति ही इस टाइप की से चल रही थी कि आपको हर इंसान दुश्मन नज़र आ रहा है। हर इंसान को आप एक दुश्मन की नज़र से देख रहे हो कि इसने भी किया है, उसने भी किया है। ये सारी चीज़ें आप छोड़ दो। अगर आप इन चीज़ों को जब तक छोड़ोगे नहीं, जब तक कि आपके घर से जाने वाली नहीं है, आप कितनी हीलिंग करा लो, कितनी आप रिचुअल्स कर लो, कितनी पूजा कर लो, जब तक आपका मन आध्यात्मिक तौर से जुड़ेगा नहीं। क्योंकि जब हम आपकी हीलिंग करते हैं तो आपको भी अपनी आत्मा को हमसे जोड़ना पड़ता है। हम आपकी वाइब्रेशन लेते हैं तब आपकी हीलिंग करते हैं। अगर आपकी वाइब्रेशन कैच नहीं होंगी और वो पॉजिटिव नहीं होना चाहती हैं तो आपको कोई भी पॉजिटिव नहीं कर सकेगा। और ये टावर मूवमेंट आपकी लाइफ में आया है तो ये आपको बहुत कुछ सिखाने के लिए, समझाने के लिए, बताने के लिए आया है। और आपकी लाइफ को दुश्मनों ने इतना बुरा कर दिया था कि आपके जीवन में आग लग गई बिल्कुल, और सब कुछ जैसे जल जल के भस्म होता चला गया है। लेकिन जब कहते हैं ना कि पाप का घड़ा भर जाता है तो उसके बाद ही एक नया रोशनी आती है। यहाँ पर आपकी नई रोशनी परमात्मा दे रहे हैं, आपको हर तरीके की सुपर पावर मिलने वाली है। लेकिन आप क्या कर रहे हो, आज भी आप जैसे परमात्मा आपको बचा रहे हैं। जो भी इस आग से निकल निकल कर बाहर गिर जाएंगे वो बच जाएंगे, और जो इसी में पड़े रह जाएंगे, इसी टावर में अंदर रह जाएंगे, वो जल के भस्म हो जाएंगे। तो आपको जलना है, जल के भस्म होना है या बाहर निकलना है, ये आपके ऊपर है। आपके अकॉर्डिंग चलेगा सब कुछ, क्योंकि आप चाहते हो तो आप ठीक हो सकते हो, और अगर आपको अंदर ही जलना है टावर के तो आप जल सकते हो, ये आपकी चॉइस है। लेकिन आपको परमात्मा मौका दे रहे हैं बाहर निकलने का, आपको साथ दे रहे हैं, आपको केयर ब्लेस कर रहे हैं, सेव कर रहे हैं। तो आप भी परमात्मा की तरफ हाथ बढ़ाओ, उनको अध्यात्म की तरफ जुड़ो, और यूनिवर्स का कम से कम दिन में 3 बार थैंक यू सो मच बोलिए। और जो भी आप अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, जो भी आप चाहते हो कि कल से हमारा जीवन ऐसा होना चाहिए, इस चीज़ को आप अपने एक स्टोरी बना लो दिल में, दिमाग में, और उसको 3 बार दिन में ज़रूर मैनिफेस्ट करिए। आप बार बार कहिए परमात्मा से कि मैं ऐसी लाइफ चाहता हूँ, ऐसी लाइफ जी रहा हूँ, तो आपको वही चीज़ें मिलनी शुरू हो जाएंगी। अब आप दिन में 50 बार, 100 बार निगेटिविटी बोलते हो, काला जादू बोलते हो, तो आपको काला जादू ही वापस आ रहा है। आप जितनी चीज़ें यूनिवर्स में बोलते चले जाओगे वही चीज़ें आपको 100 गुना होके वापस मिलती हैं। तो इसीलिए आप अच्छी बातें बोलोगे तो अच्छा ही आपके साथ होगा। मैनिफेस्ट करना बहुत ज़रूरी है। और अभी मैं आपको बता देती हूँ कि आप आज गंगा दशहरा पे आपको क्या करना है। देखिए, सबसे पहले मैं बात करती हूँ कि आपकी कौन सी राशि है। आपकी 12 राशि में से कोई सी भी राशि हो, आपके लगन है, लगन में से कोई सा भी लगन हो, या आपको बर्थ डेट नहीं पता, कोई कन्फ्यूज़न मत रखिए, आज ये सबके लिए है। तो आज का दिन इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि आज गंगा दशहरा है, और ये जो 2024 का साल है इसमें केतु बहुत ज़्यादा हावी होकर चल रहा है। केतु जब खराब होते हैं, ये राहु केतु, तो आपके घर में भूत पिशाच, निगेटिविटी, काला जादू, तंत्र मंत्र, ये सब कुछ चीज़ें आती हैं। साथ में आपको बदनामी मिलती है, कोई कहना नहीं मानेगा आपका। और एक जो आपकी यश होता है आपके जीवन में, वो आपके जीवन से नष्ट हो चुका है, जिनका भी केतु और राहु खराब होता है। क्योंकि केतु होता है ध्वज फैलाने का, जिनका केतु अच्छा होता है उनके नाम की रोशनी फैली होती है, वो बहुत फेमस होते हैं। लेकिन जिनका केतु खराब हो जाता है उनका नाम एकदम डूब जाता है। तो आज इसके लिए बहुत ही अच्छा समय है। साथ में गंगा दशहरा है, आप अपने पितरों के नाम से दान कर सकते हो। जितना आप दान करोगे उतना आपका राहु केतु जो निगेटिव थे उनका मुक्ति मिलेगी उससे आपको। साथ में आपके जो पितर हैं वो काफ़ी खुश हो जाएंगे। और पितृ दोष को भी राहु दोष कहते हैं। काल सर्प दोष होता है तब भी हम राहु की पूजा करते हैं, और इसीलिए आप राहु केतु का आज निवारण कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, आपके पास इनमें से जो भी प्रोडक्ट हो आप उसको आज दान करें। मैं आपको कुछ प्रोडक्ट्स बता रही हूँ। जैसे आप ले सकते हो 1 किलो कोयला, या फिर सेकंड जो प्रोडक्ट है वो है आधा किलो हरा धनिया, हरा धनिया जो साबुत होता है। तीसरा जो प्रोडक्ट है वो है एक नारियल। चौथा प्रोडक्ट है आप 1 किलो, या फिर अगर आपके पास पैसे नहीं है तो आप 1 पैकेट ले सकते हो काली चाय पत्ती। आपको चाय पत्ती लेनी है, और उसमें कोई फ्लेवर नहीं होना चाहिए, सिंपल चाय पत्ती होनी चाहिए। और नेक्स्ट जो प्रोडक्ट है वो है जौ, जो हम चिड़ियों को दाना डालते हैं, जौ, आप उनको लीजिएगा। साथ में आप इन सब चीज़ों के साथ इनमें से जो प्रोडक्ट आपके साथ हो वो ले लीजिएगा। साथ में कोई भी एक फ्रूट ले लेना आप केले ले सकते हो,
केले तो बहुत ही अच्छा होता है दान करने के लिए, साथ में सेब ले सकते हो, कुछ भी आप कोई भी एक फ्रूट ले लेना और इनमें से कोई भी चीज़ 1 या 2 चीज़ लेकर आप इसको अपने हाथों से किसी को दान करें या फिर गंगा जी में बहा दें। या फिर नेक्स्ट जो है, आपको कोई भी नहीं मिलता है अगर देने के लिए, तो आप सिंपल से बाहर जाएं, किसी भी पेड़ के नीचे इसको रख कर आ जाएं। क्योंकि बहुत सारे लोगों को जब मैं बताती हूँ कि दान करना है तो वो बहुत कन्फ्यूज़न में रहते हैं कि पानी पानी नहीं है हमारे घर के पास, मंदिर नहीं है। अरे भैया, बाहर अपने घर से बाहर देना है आपको, अपने घर से किसी मेड को दे सकते हो जो आपके घर काम करने आते हैं, किसी को भी दे दो। तो आपकी आज जो राहु केतु की ये भूत पिशाच चल रहे हैं ना आपके घर में, जो आप बताते हो कि निगेटिविटी चल रही है, लड़ाई झगड़े बीमारी, ये सब चीज़ें आपकी घर से बाहर जाएंगी और ये साल आपको पॉजिटिव वे में महसूस होना शुरू हो जाएगा। तो राहु केतु का निवारण बहुत ज़रूरी है। अब मैं उनकी बात करती हूँ जो बहुत ज़्यादा बीमार चल रहे हैं, उनको भी ये चीज़ें करनी है। अगर आप कर सको तो करिए, बहुत ही अच्छा रहेगा। क्योंकि आप आज राहु केतु का दान करते हो तो बहुत आपके लिए बेनिफिट रहेगा। साथ में आप डेली, जिनके घर में राहु केतु की बहुत ज़्यादा परेशानी चल रही है, तो डेली आप कुत्ते को और चिड़ियों को डेली आपको खाना खिलाना है। आप उसमें रोटी चावल दही जो आपको खिलाना है, जो आपके आपके पास जो पालतू जानवर हैं बाहर हैं आपके घर के, जो भी खाते हैं उनको खिलाइए डेली। और आप जो बहुत बीमार चल रहा है व्यक्ति, उसके लिए एक ये टिप्स है, इसको करिएगा। आप अपने घर में आज थोड़ी सी काली मिर्च लेनी है आपको। ये सब चीज़ें 10-10 रुपए की लेनी है। क्योंकि इसलिए बता रही हूँ क्योंकि बहुत आपके फिर कन्फ्यूज़न में कमेंट आएंगे। 10 रुपए की काली मिर्च, 10 रुपए की पीली सरसों, 10 रुपए की काली सरसों और 10 रुपए का लोभान। ये 4 चीज़ हो गई। इसको एक बाउल में मिला लेना और उनमें से थोड़ा सा इस तरीके से हाथ में लेना और जो बीमार व्यक्ति है उसके ऊपर से 7 बार आपको उतारना है और घर के बाहर उसको जला देना या फिर अपने घर के आंगन में जला देना। और जलाने के बाद वो जो राख बचेगी उसको घर के बाहर फेंक देना। आप थोड़ा सा जैसे 3-4 मकान आगे जाके उसको फेंक आना। तो जो आपके घर में बीमार है इंसान, उसको बहुत रिलीफ मिलेगा। और आप अगर हर सैटरडे को ये कर दें तो भी बहुत बेनिफिट मिलेगा, लेकिन आज आप ज़रूर करिएगा। तो फ्रेंड्स, ये कुछ रिचुअल्स थे गंगा दशहरा के लिए जो आपको बहुत बेनिफिट देने वाले हैं। और लास्ट में मैं आपसे एक अपील करना चाहती हूँ कि आपने जैसे व्हाट्सएप पे मुझे अपना बर्थ डिटेल भेजा है अभी, तो मैं वहाँ मेंशन करती हूँ कि आपको 24 आवर्स के बाद मैं बताऊँगी रिज़ल्ट या 72 आवर्स के बाद। लेकिन आप इतना मुझे परेशान कर देते हो पूरे दिन में, आपके इतने मैसेज, इतने मतलब व्हाट्सएप पे, जैसे मैं पूरा दिन एक ही व्यक्ति से बात करने के लिए बैठी हुई हूँ। इसमें क्या होता है कि जो परेशान व्यक्ति है उसका मैं देख नहीं पा रही हूँ और आपने इतने मैसेज ना मैं पूजा कर पा रही हूँ ना मैं वीडियो बना पा रही हूँ। तो आप थोड़ा वेट करें, क्योंकि अगर आपकी एक इंसान का मैं रीडिंग करने पर्सनली बैठती हूँ या मैं किसी एक ही व्यक्ति की रीडिंग कर रही हूँ तो 1 घंटा एक व्यक्ति की रीडिंग में जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि आपके 100-200 या 500 रुपये देने के बाद आप इतना ज़्यादा निगेटिव हो जाते हो कि बस आप रिप्लाई नहीं कर रही हो, आप मैसेज नहीं कर रही हो। तो अगर आपको मेरे ऊपर ट्रस्ट नहीं है तो आप बिल्कुल मुझे व्हाट्सएप पे कनेक्ट ना करें, बस रीडिंग देखें, या आपकी मर्जी है। मैं कोई आपको फोर्स नहीं कर रही हूँ। मैं क्योंकि 2 दिन से आप लोगों की वजह से बहुत डिप्रेशन में चली गई। बहुत, कल शाम से मैंने किसी का ना रिप्लाई किया ना किसी का बर्थ चार्ट चेक किया, क्योंकि कल शाम बुखार हो गया था और वॉमिटिंग बहुत हो रही थी। लेकिन आप लोगों ने इतना परेशान कर दिया तो आज मेरा मन नहीं कर रहा था बिल्कुल भी रीडिंग करने को। लेकिन ऐसा नहीं है कि सभी लोग ख़राब है, बहुत सारे इतने अच्छे लोग हैं। आप सबकी वजह से ही मेरा चैनल ग्रोथ कर रहा है। आप सबको थैंक यू सो मच। और मैं चाहती हूँ दिल से कि आप सबकी जो परेशानी है वो दूर हो जाए। तो थोड़ा वक्त लगता है और एक एक बर्थ चार्ट चेक करने में या एक एक रीडिंग करने में पर्सनल बहुत समय जाता है फ्रेंड्स। तो उसके लिए थोड़ा सा आप वेट करें और थोड़ा ट्रस्ट भी करें। तो चलिए आज की रीडिंग हम एंड करते हैं। रिचुअल करिएगा, उसके बाद मुझे एक्सपीरियंस भी अपना शेयर करिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर और कमेंट कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।